अब है कि साम्राज्यवाद का उदय जो हुआ, इसके कारण कितने हैं। कोई भी काम होता है तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो अब हम इसके कारणों पे बात करेंगे, साम्राज्यवाद के उदय के कारण। तो देखते हैं साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक खोजें। तो साम्राज्यवाद तब होगा जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा है, तो हम तो जान रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ का मतलब होगा बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, है ना, सिंध, कराची, लाहौर, ये सब मेरा जाना हुआ है। लेकिन यूरोपियन के लिए जो छोटा छोटा सा देश है और उसके आगे समुद्र है, तो उसको मालूम नहीं था, उतनी में व्यापार कर रहा है। लेकिन दुनिया तो और थी, उसको मालूम नहीं था। तो जब भौगोलिक खोजें हुई तब जाकर उसको पता चलेगा यहाँ तो बहुत बड़ा और भी दृश्य है, तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगालियों ने 1460 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी किनारे गिनी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहाँ से उसको पर्याप्त सोना मिला, है ना, और उससे बहुत खुश हुए, उसका व्यापार चमक उठा। और इतना कि आदमी की कमी पड़ गई, तो वहाँ के लोगों को नौकर बनाना शुरू कर दिया, दास बनाना शुरू कर दिया, उसको बेचना भी प्रारंभ कर दिया, है ना। फिर 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डायज ने अफ्रीका के दक्षिणी अंतरिक्ष, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, का पता लगाया, है ना। फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह तक आया और फिर धीरे धीरे भारत में फैल गया और पूरे भारत के बारे में जान गया। और जैसे ही पुर्तगाली लोग जाने, यही बात डच भी जाने, फिर उसी के माध्यम से अंग्रेज लोग भी जाने और सब भारत में आना शुरू कर दिया। और उनका ख्वाब जो था कि हम इस पर कब्जा करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो क्यों हुआ, भौगोलिक खोज होने के कारण हुआ। फिर देखिए औद्योगिक क्रांति, उसी समय के लगभग में औद्योगिक क्रांति, लेकिन भारत में उस समय औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। हाँ, भारत विकास कर रहा था, भारत में एक से बढ़कर एक ही उद्योग थे, लेकिन सब हाथ से द्वारा होता था, मशीन के द्वारा नहीं। लेकिन यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। तो औद्योगिक क्रांति होगी तो इसको भी कई पॉइंट में हम कर सकते हैं बात। पहला पॉइंट ये है कि अत्यधिक उत्पादन। अत्यधिक उत्पादन मतलब यानी हम मान लीजिए कि ऐसे में हम दिन भर मेहनत किए और दिन भर मेहनत करके एक शर्ट बनाए। क्या बनाए, एक शर्ट बनाए, तो हम उसको बेचे। मान लीजिए कि 100 की जगह पर हम 500 रुपये में बेचे, तो हमको 500 रुपये में मुनाफा हुआ। लेकिन जब हमने मशीन से बनाना शुरू कर दिया और एक दिन में हम 1000 शर्ट बनाने लगे, तो जो 500 की जगह पर हमको 100 ही मिला, तो उसमें वो मुनाफा न हुआ। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अगर मान लीजिए कि हमको दूध की आवश्यकता है 5 किलो और बाहर में मिल रहा है 10 किलो, तो उसका दाम घट जाएगा या नहीं। लेकिन अगर हमको दूध की आवश्यकता है 5 किलो और बाहर में मिले 2 किलो दूध, तो हम ज़्यादा दूध है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा। यही बात हुआ कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, माल उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। यानी जहाँ डिमांड था मानी यूरोपियन देशों को, मान लीजिए कि 1 लाख शर्ट की आवश्यकता है और वहाँ बनने लगा 50 लाख, बाकी 49 लाख शर्ट का क्या करेगा, उसको कहीं कहीं खपाना है, तो खपाने के लिए दूसरा देश चाहिए। तो इसके लिए भी अधिक उत्पादन हुआ, उसको खपाने के लिए भी लोगों को साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर होना पड़ा, है ना। फिर कच्चे माल की आवश्यकता, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए ना। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि शर्ट बना रहे हैं या कुछ और चीज़ बना रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई और सामान बना रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए या नहीं, कच्चे मटेरियल चाहिए। तो बहुत सारे यूरोपियन देश ऐसा था कि वहाँ कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इतना चाहिए। और ये सब मिल रहा था कहाँ, अफ्रीका के देशों में, भारतीय देशों में, है ना, भारत में। तो उन्होंने इसको प्राप्त करने के लिए भी भारत पर कब्जा किया, साम्राज्य का विस्तार किया। एक दो आराम से ले सकता है। फिर पूंजी की वृद्धि, जब वो व्यापार करने लगा तो पूंजी होने लगी। जब पूंजी होने लगी हो तृष्णा का तो कोई अंत नहीं, तो वो अपना पूंजी बढ़ाने के लिए क्या किया
क्योंकि उसने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उद्यम किया। जब पूंजी आ गया तो उसको सब इन्वेस्ट कर दिया उद्योग पे, फिर हुआ, फिर उद्योग पे इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे पूंजी बढ़ने लगी। तो उसको पूंजी बढ़ी तो ये पूंजी आई कहाँ से? तो उसने दूसरे देशों से जो व्यापार किया था तब, और दूसरे देश से व्यापार करने बढ़िया से देगा कब? जब इस पर कब्जा हो जाएगा तब। इसके लिए भी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। फिर यातायात के साधनों का विकास, उस समय यातायात के साधनों का विकास होने लगा, गाड़ी बनने लगी, बस बढ़ने लगी। अब भारत में ये सब नहीं हो पा रहा था। अब मान लीजिए जी कि हम आपको 50 किलो चना दे दें, अब कहे कि आप मेरा घर जमुई है, आप जमुई से झांझा ले आइए, हम आपने दे दिया 50 किलो। अब बताइए 50 किलो चना लाने में कितना भाड़ा लगेगा, कैसे लाइएगा? तो आपको तो एक दिन तो लग जाएगा लाने में, और मजदूर रखिएगा तो मजदूर का समय लगेगा, यानी जितना का बउआ नहीं उतना का झुनझुना। अब अगर यही बात पटना से लाना पड़ जाए तो और महंगा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है ना, अगर 50 किलो क्या 50 मन है ना, 1000 मन चना रहे और उसको लाना रहे तो हम ट्रेन पे ला देंगे और तो यहाँ ले आएंगे, ज़्यादा भाड़ा भी नहीं लगेगा। तो यातायात का साधन होने से कोई भी सामान बहुत सस्ते में सुविधाजनक ढंग से इधर उधर आ जाता था, है ना। तो वहाँ पर विकास हुआ, तो जब विकास हुआ तो बहुत माल आगे पीछे जाने लगा, है ना। तो ये भी इसका एक कारण है। फिर आइए तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रवाद। हम लोग देशभक्त थे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जितनी राष्ट्रभक्ति की भावना यूरोपियन देशों में थी उतना हमारे यहाँ उसमें नहीं आई थी। हर चीज का एक समय होता है ना। तो उस समय के लोग, उसमें के कुछ राइटर ऐसे हुए या कुछ ऐसी बातें हुई कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, मेरा देश सबसे बढ़िया है, आई एम द बेस्ट, माई कंट्री इज द बेस्ट, है ना। और दूसरा प्यार बेकार है ना। तो जब मैं बेस्ट हूँ तो हमको अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना है, इसके लिए भी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। फिर जनसंख्या में वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमको रहने के लिए, खाने के लिए अधिक से अधिक जगह चाहिए, या नहीं जगह चाहिए। तो इसके लिए भी नए प्रदेशों की आवश्यकता होती है। जैसे इंग्लैंड कितना बड़ा है, छोटा सा देश है ना। पुर्तगाल कितना बड़ा है, फ्रांस कितना बड़ा है, छोटा सा देश है। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो उसको अपने जनसंख्या को खपाने के लिए, बढ़िया से रहने के लिए दूसरी जगह की आवश्यकता हुई, और दूसरे देश बड़ा सुविधाजनक ढंग से अफ्रीका में, भारत में और जगह मिल रहा है। इसने साम्राज्यवाद को विस्तार को प्रोत्साहित किया। फिर अगला है धर्म प्रचार की भावना। ये लोग यूरोपियन देश के लोग क्या थे, बोलिए? ये लोग क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म मानने वाले थे। तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो कोई भी देश का व्यक्ति हो, जिस भी मत का मानने वाला हो, सबको लगता है ना कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। हिंदू को लगता है कि हिंदू धर्म सबसे बढ़िया, बाकी धर्म उतना बढ़िया नहीं है। मुस्लिम को लगता है कि सबसे बढ़िया इस्लाम धर्म है, उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं है। उसी तरह ईसाई लोगों को भी लगता था कि सबसे बढ़िया ईसाई धर्म है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और जब ये बेहतर है तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए। और जब दूसरा देश को जीत लिया निश्चित रूप से वहाँ प्रचार करने लगा। तो पर धर्म प्रचार की ललक में भी साम्राज्य का विस्तार हुआ। फिर अगला पॉइंट है सभ्य बनाने का तर्क। अंग्रेजों में, फ्रांसीसियों में, पुर्तगालियों में, डचों में ये विश्वास था नहीं कि हम दुनिया के सबसे सभ्य व्यक्ति हैं, सभ्य लोग हैं और बाकी लोग असभ्य हैं। तो सभ्य लोगों को, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेवारी है, उसको बढ़िया बनाना चाहिए, है ना। और इसीलिए उसने दूसरों देशों पर कब्जा किया और अपनी संस्कृति को, अपने विचार को लादा। रुडयार्ड किपलिंग इंग्लैंड के लेखक हैं,
उन्होंने कहा था कि संसार की असभ्य जातियों को सभ्य बनाने का भार गोरी जातियों पर है। जब गोरी जातियों पर यह बात है तो हमको दूसरे पर आक्रमण करके उसको जीत करके हम उसको सभ्य बनाएंगे, है ना। फिर इसी तरह एक फ्रांसीसी विचारक थे जुल्स फेरी, उनका कहना था कि श्रेष्ठ जातियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने से हीन जातियों को सभ्य बनाएं, है ना। हाँ, और इसके लिए भी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। फिर जनशक्ति का उपयोग, लोग बहुत, जब देश पे कब्जा हो गया कई देश पे, तो बड़ा आसानी से उसको लोग मिलने लगे, और जब मिलने लगे तो बहुत ज़्यादा सामान बनाने लगे। बहुत ज़्यादा सामान बना तो उसको खपाने के लिए और देश की आवश्यकता हुई, तो इसके लिए उसने साम्राज्यवाद का नीति का अनुसरण किया, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद के उदय के कई कारण थे। ठीक है, अब हम इसके बाद ये वाला बात आगे करेंगे, देखते हैं अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद।